हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज 25 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 25 सितंबर के लिए मित्रों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 मैचों में 3000 रन पूरा करने वाली दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है। मतलब पुरुष और महिला दोनों में एकमात्र खिलाड़ी, T20 मैचों में 3000 रन पूरा करने वाली एकमात्र खिलाड़ी स्टेफनी टेलर बनी है। दोस्तों, ये स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज़ की कप्तान है और वेस्ट इंडीज़ की कप्तान है। वेस्ट इंडीज़ की टीम T20 मैचों की, महिला जो T20 मैचों की बहुत तकड़ी टीम है। स्टेफनी टेलर जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ ही जो मैच चल रहा था उनका, उसमें T20 मैचों में 3000 रन पूरा करने वाली दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी बनी है। वेस्ट इंडीज़ ने 7 T20 वर्ल्ड कप में से 5 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। इतनी दासू टीम है वेस्ट इंडीज़ की महिला T20। तो याद रखना, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये कि 3000 रन पूरा करने वाले दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है, वो भी महिला बनी है, पुरुष नहीं बने हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होगी। क्वीन, एक महिला का नाम है क्वीन है, जिन्होंने लगभग कई सालों से वो फुटबॉल खेल रही है, कनाडा की रहने वाली है, कनाडा की फुटबॉलर है, जिन्होंने क्या किया है, अभी घोषणा की है कि वो एक ट्रांसजेंडर है और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेगी। तो टोक्यो ओलंपिक में फुटबॉल के क्षेत्र में भाग लेने वाली जो ट्रांसजेंडर है जिसका नाम क्वीन होगा। दोस्तों, याद रख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को। कनाडा की बात करोगे तो राजधानी कनाडा की ओटावा राजधानी है और कनाडा यूएसए के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका उससे थोड़ा सा ऊपर है कनाडा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया, वह किस मंत्रालय के में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। दोस्तों, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, और ये सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगांव से लोकसभा सांसद थे और ये 4 बार सांसद रह चुके हैं सुरेश अंगड़ी, और जिनका अभी हाल ही में ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 से उनका निधन हो गया। अब मेरे को तो लगता नहीं है कि कोविड-19 से निधन हो सकता है, लेकिन वो बताते हैं कि कोविड-19 से इनका क्या हो जाता है, निधन हो गया। बीमारी और कुछ थी लेकिन नाम दे दिया कोविड-19 का, लेकिन इनका निधन हो गया। रेल राज्य मंत्री थे। कर्नाटक की चर्चा करोगे तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी आप जानते ही हैं, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल बज्जूभाई बाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातों को याद रख सकते हो। कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मतलब CSIR ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है। इसका नाम फेलुदा नाम रखा गया है। अब ये है क्या, ये टेस्ट मात्र 30 मिनट में कोविड-19 का रिजल्ट बता देगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये जो टेस्ट है उस प्रकार का एक टेस्ट है। इसको किसने विकसित किया, CSIR मतलब ये और टाटा समूह है, इन दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है। फेलुदा टेस्ट है किस प्रकार का टेस्ट, जैसे आपने दोस्तों देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट देखा होगा। प्रेगनेंसी टेस्ट में जिस प्रकार से जो 2 डंडियां होती है वो आती हैं, उसी प्रकार से फेलुदा टेस्ट में भी वही उसी प्रकार का टेस्ट होगा। मतलब उसमें कलर बदल जाएगा उसके अनुसार। यदि पॉजिटिव आएगा तो यदि वायरस का अटैक हुआ है तो उसका मतलब कलर बदल दिया जाएगा, बदला होगा। तो इसका इस्तेमाल पैथ लैब में भी बताया जा रहा है, इसका इस्तेमाल पैथ लैब में भी किया जा सकता है। मतलब ये जल्दी से सैम्पलिंग करके जल्दी से रिजल्ट बताएगी और उसको अगले को आइसोलेशन में रख दिया जाएगा तुरंत ही। तो कोविड-19 का जो विस्तार है, जो फैला वो कम हो सकेगा और जल्दी में इसके रिजल्ट आएगा। तो इसका नाम फेलुदा रखा गया। अच्छा रिजल्ट होगा इस प्रकार से।
और इसकी रेट भी कम होगी, ये भी याद रखना दोस्तों। इसकी रेट क्या होगी, 500 रुपये चार्ज है इसका केवल। अगला, संसद ने मानसून स्तर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इससे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, गुजरात राज्य में इसे स्थापित किया जाएगा। मतलब अभी जो संसद का मानसून स्तर चल रहा था उसमें राष्ट्रीय रक्षा विधेयक 2020 को पारित किया गया और इस विधेयक में गांधीनगर के रक्षा जो शक्ति विश्वविद्यालय है उसको ही विकसित करके और राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया। इस जो विश्वविद्यालय बनेगा, इस विश्वविद्यालय का संबंध है दुनिया के अन्य विश्वविद्यालय से भी होगा। इस विश्वविद्यालय में पुलिस की जो रक्षा प्रणाली है, पुलिस की है, इन पर अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस को कैसे और मजबूत बनाया जाएगा, पुलिस कानून को किस प्रकार से लागू करेगी, किस प्रकार से लोगों पर बर्ताव अच्छा करेगी, उस प्रकार से इस पर निर्भर करेगा। और ये गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। गुजरात की बात करोगे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात में गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील है। और आप कमेंट में बताना, मैं आपको कई बार पूछ भी चुका हूँ सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। आपको याद होगा तो पुराना वीडियो की बातें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे। एक बार दिक्कत चल रही है, जहाँ पर अपन क्लास लेते हैं वहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, नेट नहीं है वहाँ पर, इसलिए लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। जैसे आज या कल में नेट की सुविधा ओपन हो जाएगी, वापस अपन क्लास दोबारा से लगा देंगे और वही कार्यक्रम अब की बार उस प्रकार से क्लास लेंगे जैसे राजस्थान पुलिस में जो मैटर अच्छा आता है, जैसे योजनाएं हैं, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। क्योंकि 1 महीना आपके एग्जाम का बचा है तो मैं आपको अच्छी तैयारी करा दूंगा राजस्थान पुलिस जीके की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस महिला सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किसने जीता। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस के लिए करंट जीके का क्वेश्चन तैयार है, 1 नंबर आपके लिए। और 1 नंबर वो याद रखना, यूएसए ओपन याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना। राजस्थान पुलिस में 101% नहीं आए तो आप मेरे पास आ जाना, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, इटालियन ओपन और यूएसए ओपन। क्योंकि 3 दिन एग्जाम चलेंगे, 6 पारियों में पेपर होगा, कहीं पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों, कहीं पर कहीं ना कहीं आपको ये इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का और पुरुष सिंगल दोनों याद रख लेना। महिला सिंगल जीता है सिमोना हालेप ने जीता है और ये पहली बार जीता है, जिंदगी में इन्होंने पहली बार जीता है। कभी गलती से भी जीत सकती है ये, क्योंकि इसके जो सामने जो थी ना कैरोलिना प्लिस्कोवा, जो चोटिल हो गई थी, वो दोबारा कोर्ट में आई नहीं तो इसको घोषित कर दिया, विजेता घोषित कर दिया गया था। सिमोना हालेप पहली बार इटालियन ओपन जीता है। 2017-2018 के फाइनल तक गई थी, हार गई थी, लेकिन 2020 में इन्होंने जीत लिया क्योंकि वो सामने वाली चोटिल हो गई थी, वो दोबारा कोर्ट आई नहीं तो इसको घोषित कर दिया गया। अच्छा, पुरुष सिंगल्स की बात करोगे तो पुरुष सिंगल इटालियन ओपन जीतने वाला था नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल का खिताब जीता था और महिला सिंगल्स का खिताब सिमोना हालेप ने जीता है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला, हाल ही में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। बिहार में किया गया। क्यों किया गया, सीधी सी बात है, बिहार में चुनाव है और बीजेपी को सीट जीतनी है तो बीजेपी सरकार, सेंटर सरकार बिहार में योजना शुरू कर दी, घर तक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का आपने नाम सुना होगा। वो बिहार के मात्र 100 दिन में दोस्तों, मात्र कितने दिन में, मात्र 100 दिन में बिहार के 45,945 गांवों तक ये घर तक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को घोषणा की थी, देश के हर एक गांव के तबके के ढाणी के लोगों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी।
तो बिहार में ये मात्र 100 दिन में हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी, जिससे नेट कनेक्शन अच्छा हो जाएगा और हर गांव डिजिटल हो जाएगा, हर एक गांव की जनता डिजिटल हो जाएगी। और ज़्यादा डिजिटल हो जाएगी तो वहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएँ अच्छी हो जाएगी, लोगों के पास रोज़गार आ जाएगा। भाई जिसके पास एंड्रॉयड सेट है उसके पास रोज़गार है, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है काम लगने की, घर पे उसका टाइम पास हो जाता है। एक बंद कमरे में जिसके पास एंड्रॉयड सेट है, नेट है, तो बंद कमरे में अपना पूरे दिन टाइम पास कर सकता है वो बंदा। तो सरकार रोज़गार देगी और वो रोज़गार नहीं है सरकार के पास। तो देखना, बिहार की बात करोगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दोस्तों मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ करना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? फग्गू चौहान बिहार के राज्यपाल है, फग्गू चौहान, याद रखना। और बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं तो सेंट्रल सरकार पूरा ध्यान बिहार की तरफ दे रही है। अगला, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली अंगरीता शेरपा का अभी हाल ही में निधन हो गया। और जिन्होंने एवरेस्ट को कितनी बार फतेह किया था, बहुत गजब का क्वेश्चन है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 10 बार फतेह किया था दोस्तों, और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर फतेह किया था। बहुत गजब की बात है, बिना ऑक्सीजन। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है और वहाँ पर वायुदाब कम होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची पर जाते हो, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लेकिन रीता शेरपा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर जाके आई। और इनको बोला जाता था, इनका याद रखना, हिम तेंदुआ के नाम से इसको बोलते थे। आज भी इनका नाम हिम तेंदुआ मतलब स्नो लेपर्ड के नाम से इसको बोला जाता था। इन्होंने 1983 से लेकर के 1996 के बीच में 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अभी लीवर की प्रॉब्लम के कारण, जिनकी नेपाल की रहने वाली है, काठमांडू में उनकी आवास पर उनका निधन हो गया। तो याद रखना दोस्तों, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन थी? रीता शेरपा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय रेड पाडा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो रेड पाडा दिवस है वो सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब की बार 19 सितंबर को मनाया गया। याद रखना, ये दिवस शुरू कब हुआ था? 2010 में ये दिवस शुरू हुआ था। ये लाल पाडाओं के संरक्षण के लिए, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और ये इनके समर्थन में ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड पाडा दिवस मनाया जाता है। लाल पाडा है वो रेड डाटा बुक में इनका नाम है, ख़त्म होता जा रहा है, तो इनको बचाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने एक योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना याद होगा आपको। उस योजना के दौरान किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं। अब उससे ये जुड़ी ये योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब इस योजना में मध्य प्रदेश के लोगों को 6,000 के अलावा 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब एक किसान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वो दो योजना का नाम है, एक तो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। आपको एग्जामिनर पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में किसानों को कितने हज़ार रुपये दिए जाते हैं? 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये मध्य प्रदेश की सरकार है जो किसान कल्याण योजना है, उसके अंतर्गत किसानों को कितने हज़ार रुपये दे रही है? 4,000 रुपये दे रही है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की खूब सारी मैंने बातें बताता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और भोपाल की जब बात आती है तो याद रखना, ताल है भोजताल, कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसको याद रखना, इंदौर मध्य प्रदेश में है। अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब देना। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत किन दो स्टेशनों के बीच में कहाँ हुई है? दूसरा है, देश की सबसे आधुनिक फाइटर जेट रफाल को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोनों क्वेश्चनों के जवाब देना दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।